हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और हम सब मिलकर के आज बहुत अच्छे से वुमेन्स डे सेलिब्रेट करेंगे। अपने को विमेंस समझने में खुशी होती है या ऐसा कहते हो कि हे प्रभु मुझे अगले जन्म में बेटी ना करियो, है ऐसा तो नहीं सोचते, बिल्कुल भी नहीं। नारी एक ऐसी पावर है। देखिए हम लोगों ने अपना ग्रेड खुद कम किया है ये कह करके कि हमें पुरुष से बराबरी करनी है। बराबरी वो करता है, आगे चलता है जो पीछे होता है। और ईश्वर ने जब रचना रची थी तो जितनी पावर एक नारी को दी थी उतनी पुरुष को दी थी। दोनों में से एक की रचना ना करते भगवान तो कैसे सृष्टि चलती बताइए। जो आगे पीछे की बात होती है वो तो यहाँ सिद्धांत ही नहीं काम करता है। जैसे आपके पैरों में दो चप्पल हैं तो आप एक चप्पल ले लीजिए, दूसरे की वैल्यू खत्म। तो ये कहना कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम कंधे से कंधा मिलाते हैं या ये इस तरह की बातें, मैं खासकर इस अपनी बहनों से यही कहना चाहूंगी कि पहले तो ये कॉन्सेप्ट ही निकाल दो। वी आर वेरी स्पेशल एंड क्लैप फॉर योरसेल्फ। परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना, आपको पता है कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, ठीक, सृष्टि को रचने की। उस रचयिता परमात्मा ने सृष्टि रचने की जिम्मेदारी किसको दी है? हमारी माताओं बहनों। भले हमने इस जन्म में विवाह नहीं किया, भले इस जन्म में हमने ये कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, लेकिन आपकी रची हुई संतानों को काफी कुछ सिखाने का कंट्रीब्यूशन देते हैं। पालने वाली भी माँ ही होती है। हमारी आपने जगदम्बा देखी होंगी, वो अकेली बैठी रहती हैं, अकेली होती है ना, लेकिन जगत की माँ बन जाती है। क्योंकि अगर हम एक और दो बच्चों की माँ हैं तो हम मोह ममता वाली माँ हैं। और जिस दिन हम अपने विश्व के रचयिता के परमात्मा की संतान समझने लगते हैं तो हम शिव शक्तियां बन जाते हैं और भगवान उन्हें स्थान देता है जगत अम्बा का। और जगत अम्बा की पूजा करके हम सब क्या मानते हैं? अष्ट शक्तियां मानते हैं। वो अष्ट शक्तियां जो हमारे यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी सिखाई जाती है, उसमें मूल चीज यही है कि हम सभी आत्माएं परमात्मा की संतान है। स्त्री और पुरुष सिर्फ एक वस्त्र है, ठीक है। आप सबसे पहले बियॉन्ड योर रोल, आपका रोल होगा ना, बचपन से पैदा होते क्या कहा होगा, जैसे आप गोद में माँ के आई होगी सबने क्या कहा होगा? बेटी आ गई, पहला रोल पैदा होते, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी बड़ी हुई, मैच्योर हुई तो उसके ऊपर एक जिम्मेदारी की टोकरी रखती गई। किस बात की? किस बात की? कि हमारा सम्मान रखना। तो कई लोग इसे भारी मानते हैं, बोझ मानते हैं। ये बोझ की बात है या इज्जत की बात है? क्या समझते हो? ये सम्मान की बात है कि हमारे हाथ में हमारे परिवार का सम्मान होता है। ये बोझ की बात है या इज्जत की बात है? आप क्या समझते हो? संसार में सबसे बड़ी चीज क्या मानी जाती है? एक समाना था ना, पहले कहते थे लोग कि अगर हेल्थ गई, धन गया तो कुछ नहीं गया, और हेल्थ गई तो थोड़ा बहुत गया, नहीं अभी नहीं गया सब कुछ। तीसरी चीज, इज्जत गई तो सब कुछ गया। और कमाल की बात है, उस इज्जत की चाबी किसके पास है? औरत के पास है। इसलिए इसको अपनी कमजोरी नहीं समझो कि मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी क्यों दे दी। आपको पता है सबसे मूल्यवान चीज संभालने को कुदरत ने किसको दी है? एक महिला को। तो ये हमारे लिए सबसे सम्मान की बात है कि पुरुष की इज्जत रखवाना भी, पुरुष का सम्मान रखवाना भी मुझ नारी का कर्तव्य है। तो ये बोझ नहीं है, ये हमारी सम्मान की बात है और इसे हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेना चाहिए। तो आज हम सभी जो बैठे हैं यहाँ पर, तो हम अभी दीप्ति मित्तल जी का एक्चुअली में फोन आया कि मुझे खुर्जा जाना है, लेकिन उन्होंने अपना वहाँ का कैंसिल करके और यहाँ के लिए गाड़ी मुड़वा ली है और वो थोड़ी देर में पहुँचने वाली हैं। और वो ये कहती है मुझे सिर्फ 20 मिनट देना। वैसे वो 2-2 घंटे बैठ के जाती हैं हमारे यहाँ। उनको बहुत बहुत स्वीट, बहुत ही स्वीट सोल है। तो उनके जब तक उनका आगमन होता है तब तक हम अपनी अंजू बहन से, बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ है, पता है आपको, ये सिंपल क्लर्क से IAS ऑफिसर बनी। प्लीज क्लैप फॉर। ये मामूली बात
है कुशीनगर में ना, कुशीनगर में चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर है, सीवीओ आईएएस ऑफिसर है। तो जब इन्होंने मुझे कहानी सुनाई, मैंने कहा जब भी मुझे महिलाएं मिलेंगी ना मैं आपकी कहानी सुनाऊंगी, क्योंकि आप क्या कहते हो, फैमिली है, ये है, बच्चे हैं, बंधन है। आप सच में देखना इनकी कहानी। तो मैं अंजू जी से निवेदन करूंगी कि ऐसी प्रेरणा दे के जाओ जो ये बने ना बने पर बेटियों को आईएएस जरूर बना दे अपनी आपको।